हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन में जकड़े देश को क्या 4 मई से राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना भी चाहता है। और सुबह सुबह आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी खबर। 4 मई से क्या अच्छे दिन आ जाएंगे? गृह मंत्रालय की प्रवक्ता के ट्वीट के बाद ये सवाल चर्चा में है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या लिखा गया उस ट्वीट पे। दरअसल सरकार के संदेश और प्रधानमंत्री के बयान को जोड़ते हुए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि क्या 4 मई से राहत मिल सकती है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता का यही वो ट्वीट है जिसके बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि 4 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर राहत मिल सकती है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्विटर पर लिखा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। लॉकडाउन की वजह से हुए फायदों को बरकरार रखा जाए, इसके लिए 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती से पालन जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों को काफी राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में इसके बारे में सूचित किया जाएगा। अब सवाल है कि लॉकडाउन को लेकर क्या छूट मिल सकती है। इसे समझने से पहले प्रधानमंत्री का ये संदेश सुनना जरूरी है, जिसमें छूट के संकेत तो हैं, लेकिन नसीहत भी है। 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री के संदेश से साफ है कि ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी जिससे सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन होता हो। पहले जान लीजिए कि अभी क्या खुला है और क्या बंद है। खुला है जरूरी सेवा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को इजाजत। बंद गैर जरूरी ऑफिस, शर्तों के साथ खेती को इजाजत। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद। अस्पताल, दवा की दुकानें खुली हैं। सभी स्कूल, कॉलेजेस बंद, शर्तों के साथ मंडी को छूट। सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मेट्रो बंद। अब सवाल ये कि किन इलाकों को छूट मिलने की उम्मीद है और उसका आधार क्या हो सकता है। जिन इलाकों में कोरोना के कोई मामले नहीं है, ग्रीन जोन को किसी तरह की राहत मिल सकती है। खेती को लेकर थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। हो तो ये भी सकता है कि कम राहत मिले या ना मिले, जो भी होगा वो 3 मई तक पता चलने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं लॉकडाउन में छूट देने का आधार क्या हो सकता है। संबंधित इलाकों में कोरोना फैलने की दर, लोगों के ठीक होने और मरने का प्रतिशत। सवाल यह है कि सरकार ने छूट के संकेत क्यों दिए हैं? लॉकडाउन से अब तक का क्या फायदा हुआ? देश के 300 जिले कोरोना मुक्त हुए। 300 अन्य जिलों में कोरोना के बेहद कम केस। 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोरोना का केस नहीं। 47 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का केस नहीं। 39 जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना का केस नहीं। पिछले 28 दिनों से 17 जिलों में कोरोना का केस नहीं। देश के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना नहीं। संक्रमण की डबलिंग रेट करीब 11 दिन की है। भारत में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 3% है। लॉकडाउन में थोड़ी छूट की मांग का तमाम राज्य केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। महाराष्ट्र, प्रवासी लोगों को घर वापस जाने की इजाजत मिले। बिहार, बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए नियमों में बदलाव हो। छत्तीसगढ़, राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधि चलाने की इजाजत मिले। पश्चिम बंगाल, संगठित क्षेत्र के लिए पैकेज की मांग। पंजाब, कृषि और उद्योग के लिए रियायतें मिले। 4 मई से सरकार ने राहत के संकेत तो दिए हैं, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी लापरवाही लॉकडाउन से हुए अब तक के फायदे पर भारी पड़ सकती है।